हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं और 8 साल पूरे होने पर बीजेपी की जन उत्थान रैली होने जा रही है। आज फरीदाबाद में बीजेपी की जन उत्थान रैली होगी। जन उत्थान रैली में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, तो सीएम मनोहर लाल समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री आज मौजूद रहेंगे। 6,600 करोड़ की 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया जाएगा। रोहतक एलिवेटेड रेल पथ का लोकार्पण होगा। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना रोहतक का लोकार्पण होना है। तो 8 साल पूरे हो रहे हैं हरियाणा सरकार को और इस मौके पर जन उत्थान रैली का आयोजन किया गया है। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। बीजेपी की जन उत्थान रैली होने जा रही है। तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल यहां मौजूद रहेंगे। तो 6,600 करोड़ की 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास होगा। रोहतक एलिवेटेड रेल पथ का लोकार्पण किया जाएगा। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना रोहतक का लोकार्पण होना है। तो आज के दिन को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं। पार्टी की तरफ से तमाम यहां पर इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे और ऐसे में बेहद ही बड़ा दिन बीजेपी के लिए, हरियाणा के लिए। आज फरीदाबाद में बीजेपी की जन उत्थान रैली होने जा रही है और इस रैली को लेकर तमाम यहां पर तैयारियां की गई हैं। खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, पहुंचेंगे इस रैली में। फरीदाबाद में जो अपनी एक फरीदाबाद की नेचर है वो ऊर्जावान और पुरुषार्थी है, लेकिन अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके आने से पूरा फरीदाबाद और पलवल भी, ये लोकसभा पूरी की पूरी जिसे कहते हैं चार्ज हो गई है। और बहुत लोग हज़ारों की संख्या में आने वाले हैं। मुझे लगता है कि ग्राउंड भी हमारा छोटा पड़ेगा, कम से कम इस ग्राउंड से 3 गुना पब्लिक आने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। फरीदाबाद में मौजूद है हमारे हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद ही बड़ा दिन है आज। देखिए, हरियाणा में अगर बीजेपी की बात की जाए तो 8 साल सरकार पूरे करने जा रही है अपने, और ऐसे में जन उत्थान रैली का आयोजन हो रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं इस वक्त? देखिए, तमाम जो लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो विधायक हैं, लोकल लीडर्स हैं, जिलाध्यक्ष हैं गोपाल शर्मा जी, रेणु भाटिया जी जो महिला आयोग की चेयरमैन है, विधायक हैं दीपक मंगला जी, ये लोग भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। मंगला साहब, कितना बड़ा पलवल और फरीदाबाद जिले के लिहाज से आज इस रैली को आप लोग मान रहे हैं? योजनाओं की बात हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोपाल जी, देखिए लामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ हमारे जन उत्थान रैली में यहाँ पर हमारे माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और बहुत सी योजनाओं का वो आज यहाँ शिलान्यास भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। और हमारे पलवल के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात आज वो यहाँ देने जा रहे हैं। पलवल से लेकर के सोनीपत तक एक रेल कॉरिडोर 5,613 करोड़ रुपए की इस योजना का आज वो शिलान्यास करेंगे और जिससे निश्चित तौर पर हमारा ये पलवल का क्षेत्र रेल कनेक्टिविटी में भी बहुत आगे हो जाएगा। जिस तरीके से पलवल क्षेत्र के अंदर लगातार चाहे वो रेल कनेक्टिविटी है, चाहे हवाई कनेक्टिविटी है, जेवर एयरपोर्ट, चाहे KGP, KMP, दिल्ली बड़ौदा के माध्यम से सड़क कनेक्टिविटी है, जिस तरीके से ये कनेक्टिविटी बढ़ रही है और पलवल देश के मानचित्र पर कनेक्टिविटी की दृष्टि से सबसे अव्वल आ रहा है। आज उसमें रेल कनेक्टिविटी मिलने से एक पलवल के विकास में और 4 चांद लगेंगे। मैं धन्यवाद करना। राजनीतिक फायदा कितना आप लोगों का 8 साल सरकार को पूरा हुए हैं? और रेणु जी, मैं 1 सेकंड बस आप बने रहिएगा, साथ पूछते हैं विधायक जी, राजनीतिक तौर पर क्या मैसेज जाएगा? देखिए, जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर विकास की एक बयार चल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास की आंधी चल रही है, जिस तरीके से विकास हो रहा है, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पर चाहे वो हमारे सांसद हैं, चाहे वो हमारे विधायक हैं, निश्चित तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और रिकॉर्ड तोड़ मतों से आगे अपना स्थान इस प्रदेश के अंदर बनाएगी। शुक्रिया विधायक जी। रेणु भाटिया जी हैं महिला आयोग की चेयरमैन है हरियाणा की, लेकिन बीजेपी से लगातार यहाँ फरीदाबाद से भी जुड़ी रही है तमाम पदों पर। मैम, एक रैली है, रैली में तमाम योजनाएं हैं, लेकिन ओवरऑल जनता के लिहाज से मैसेज क्या जाता है? क्योंकि 8 साल कल सरकार के पूरे हुए हैं, और क्या मुद्दे, क्या ऐसे मौके हैं जो और ज़्यादा फायदा है हो सकता है इस रैली से? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को भाई दूज की बधाई दूंगी और इस बात पे बहुत खुशी जाहिर करती हूँ कि भाई दूज के दिन फरीदाबाद को अमित शाह भाई का जो एक हमारे को
आने का मौका, जो अवसर मिला है उनके आशीर्वाद का, वो सबसे अहम है। और आप ये देखिए, अभी आपको कई नेताओं ने बोला, दीपक मंगला जी ने पूरी योजनाओं का विवरण किया। महिला तौर के ऊपर मैं कहूँगी कि जितनी महिलाओं के लिए स्कीम्स बनी हैं, जितनी महिलाओं के लिए उनको फ़ायदा देने की बातें हुई हैं, चाहे वो आयोग की दृष्टि से कानूनों में परिवर्तन हुआ, चाहे वो महिलाओं को घरेलू गैस चूल्हा, और हर तरह से आप हरियाणा को देखें कि अब वो हरियाणा नहीं है जो पहले एक लूटपाट वाला हरियाणा हुआ करता था। आज कोई महिला अगर अपने जॉब के लिए भी जाती है तो उसको मेरिट बेस पर उसके घर पत्रक आता है कि बहन आप सेलेक्ट हुई हैं, आपने मेहनत की और आपको ये पद मिला। तो आज कोई भी ऐसा जो है विषय नहीं है जो जिसमें हरियाणा 8 साल का जो कार्यकाल है, जो मुख्यमंत्री ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम चीज़ें रखी। आज लगता है कि अमित शाह केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं और बीजेपी में भी टॉप लीडरशिप में आते हैं, टॉप 3 टॉप 2 में, तो वो कहीं ना कहीं आज हरियाणा सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर केंद्र की मोहर लगा सकते हैं। देखिए, जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेहनत की और उनके नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल ने और विधायकों ने मेहनत की और इस हरियाणा को एक नया रूप दिया है, मुझे लगता है उस हिसाब से तो अमित शाह जी आशीर्वाद स्वरूप और भी कई सौगात देकर जाएंगे। और मुझे लगता है कि जितना काम इन 8 सालों में हुआ और जो कल यूँ कहें कि हमारी एनिवर्सरी थी जो है चुनाव की, आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। तो तमाम तस्वीरें लगातार तमाम लीडर्स से भी बात कर रहे हैं जो आने शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें मैं अंदर की एक बार तैयारियों की भी आपको दिखा देता हूं। 12 बजे के आसपास ये संबोधन होना है और उससे पहले की तैयारियों के लिहाज से देखें कि कितने लोग आने शुरू हो गए हैं। तमाम जो कपड़ों में जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं या आम जनता हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं और तमाम जो इंतज़ाम है रैली स्थल के, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद हरियाणा में एक बड़े लीडरशिप के तौर पे कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ जा रहे हैं और ये जो मंच पर तमाम जो आसीन हैं नेतागण और जो लास्ट तैयारियां स्टेज पर वो नज़र आ रही हैं। इसके अलावा जो रैली में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, कैमरा के एंगल से भी दिखाएं। अब ये भाजपा की कार्यकर्ता हों या आम जनता हों, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी संख्या में यहाँ महिलाओं की भी अच्छी खासी भीड़ आनी नज़र हो चुकी है। और जो दावा किया गया था सीमा तिरखा द्वारा, बड़कल की जो बीजेपी विधायक थी कि 40,000 के आसपास तो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फरीदाबाद की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक भव्य पंडाल यहाँ पर बना गया है, किस तरह से भव्य आयोजन होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से। फरीदाबाद में जन उत्थान रैली, लगातार हमारे साथ विनोद लांबा बने हुए हैं जो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं, अपडेट वो हमें दे रहे हैं किस तरह से यहाँ पर कई बड़े नेता यहाँ पहुंचेंगे। हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर यहाँ पहुंचने वाले हैं। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ये बड़ा आयोजन होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जाहिर तौर पर तैयारियां यहां पर सारी हो गई हैं, कई तमाम बड़े नेता बीजेपी के आज यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है हरियाणा में, चाहे आदमपुर उपचुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, कहीं ना कहीं एक जुड़ाव यहां पर जुड़ने की कोशिश बीजेपी जनता से करती हुई नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर भले ही आज उद्घाटन के लिए रैली है, 6600 करोड़ की योजनाएं हैं, लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह की तमाम बातें निश्चित तौर पर होती हैं और उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं मिलता है। एक आदमपुर सीट पर उपचुनाव है, उसके लिए मुख्यमंत्री 1 नवंबर को हरियाणा डे पर आदमपुर जाएंगे और उससे पहले आज केंद्रीय आला कमान के शीर्ष नेतृत्व में से शुमार अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। तो उनके साथ हरियाणा सरकार और जो दिन है 26-27 ये तारीख हैं, ये वो तारीखें हैं जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी। कल 1990 के दौर का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पे कहा था कि ये सपना आज का नहीं है। डॉक्टर मंगल सेन ने ये सपना देखा था, रोहतक से ये सपना देखा गया था और एक सरकार बनाने की जो चाहत थी कितने वर्षों बाद पूरी हुई। तो 8 साल का जो कार्यकाल है उस पर जो दावे किए गए, विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी राज्य सरकार में वहाँ की जो पार्टी है और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह हो केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी तरफ से अगर कोई शाबाशी मिलती है या काम को प्रोत्साहन मिलता है